जब मणिपुर 60 दिन से लहर रहा है तो वहाँ कोई ताकने नहीं जा रहा। रोजाना जातीय हिंसा फैला करके वहाँ सैकड़ों लोग की हत्या कर दी गई है और वहाँ कंट्रोल से बाहर हो गया है मणिपुर। तो गृह मंत्री का इस्तीफा भाजपा को मानना चाहिए अगर भाजपा में तनिक भी नैतिकता बचा। 10-12 साल के होते हैं, उस समय रेलवे में वो घोटाला कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का बनावटी FIR करके और तेजस्वी जी को फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ये जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार से जो चुनौती मिला है वो तिलमिलाहट में इस तरीके का काम किया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं RJD के विधायक सतीश दास जी। सतीश जी, अगर बात की जाए तो जॉब फॉर लैंड मामले में चार्जशीट दायर किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा था कि इस तरीके का कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सबसे बड़ी चुनौती मिली है। जब आज से 10 महीना पहले पिछले अगस्त के महीने में जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके यहाँ पर महागठबंधन के सरकार बनी जिसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हुए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी या उनका जो RSS है पूरा तिलमिला गया है। और तेजस्वी यादव जी को कैसे घेरने का काम करे, जो जिस केसेस 2 बार रिजेक्ट हो चुका है उसी केसेस में दोबारा से सप्लीमेंट्री FIR दर्ज करके तेजस्वी जी का नाम दर्ज किया जाता है। जब तेजस्वी यादव जी 10-12 साल के होते हैं, उस समय रेलवे में वो घोटाला कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का बनावटी FIR करके और तेजस्वी जी को फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ये जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार से जो चुनौती मिला है वो तिलमिलाहट में इस तरीके का काम किया है और गोलबंदी होगा। जितना तेजस्वी यादव जी पर और विपक्ष के नेताओं पर दमन करेंगे उतना जनता गोलबंद होगी और उतना ही आसानी से हम लोग 2024 में इनको पलटेंगे। रामदास अठावले का बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में NCP टूटी है उसी तरीके से बिहार में जदयू टूट जाएगी और महागठबंधन भी टूट जाएगी। देखिए, रामदास अठावले साहब पर तो हंसी आती है कि जिस समय संविधान पे सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है, जिस समय दलितों पर सबसे ज़्यादा शोषण उत्पीड़न जुल्म हो रहा है, जिस समय उनके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, अघोषित रूप से इमरजेंसी देश में लागू हो, उस समय कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी के साथ में चिपके हुए हैं, तो उन पर क्या बोलना है? आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा 1,75,000 नौकरी है, उसमें 1,60,000 तो बिहारियों को ही मिलेगा, बाकी 15,000 पे लड़ेंगे। लेकिन वहीं शिक्षा विभाग के सचिव जो है अमीर सुहानी ने कहा है कि अनरिजर्व सीट पर जो है वो बाहरी लोग लड़ेंगे, रिजर्व सीट पर नहीं। तो सही कौन है, गलत कौन है, आपको क्या लगता है? नहीं, पिछले बार भी आप देखिएगा कि पिछले बार भी ओपन फॉर ऑल था, उसमें 1,78,000 में से मात्र 3400 लोग बाहर के लोग आए थे और अभी 1,71,000 एक साथ में वैकेंसी आई है। और उसमें हम बिहार के लोग इतना मेधावी हैं, इतना होनहार हैं कि पढ़ेंगे तो बिहार के लोग तो एक सीट भी जहां निकलता वहां बिहार के लोग पहुंचते हैं। तो 1,71,000 सीटें हैं और हमारी पूरी शुभकामना है कि 1,71,000 बिहार के लोग ही नौकरी लेंगे। बार-बार संशोधित क्यों किया जा रहा है? नई नियमावली बनी है, उसमें जो भी ज़रूरत होता है, जो भी डिस्कशन के बाद में लगता है कि ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं और जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को इसमें नौकरी दी जा सकती है, उसके लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं और इससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। और हम आने वाला दिन में दिल्ली, केरल, तमिलनाडु के तर्ज पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, भाजपा तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, क्या कहेंगे? तो भाजपा का एक ही काम बचा है। भाजपा के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए मणिपुर के सवाल पे। जब मणिपुर 60 दिन से लहर रहा है तो वहाँ कोई ताकने नहीं जा रहा। रोजाना जातीय हिंसा फैला करके वहाँ सैकड़ों लोग की हत्या कर दी गई है और वहाँ कंट्रोल से बाहर हो गया है मणिपुर। तो गृह मंत्री का इस्तीफा भाजपा को मानना चाहिए अगर भाजपा में तनिक भी नैतिकता बचा है। ये थे RJD के विधायक सतीश दास जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भाजपा अगर इस्तीफा मांग रही है तो सबसे पहले उन्हें अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए, जो मणिपुर आज 2 महीने से हिंसा के आग में झुलस रही है, लेकिन आज तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। वही बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।